नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देने के पहले यहाँ पर आपके पाम के मेन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बतलाया जाएगा, जिसके बिहाफ पर आपका फ्यूचर और आपका करियर खासकर जनरेट होने वाला है और क्यों आप अपने पास्ट के रिगार्डिंग स्ट्रेस में चल रहे हैं और किस तरीके से आपका फ्यूचर खासकर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग है, इसकी पूरी जानकारी भी अभी यहाँ रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन है उसमें स्टार्टिंग लेवल से ही अनदर स्ट्रगल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा चले हैं। जब इस तरीके से आइलैंड के कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाते हैं तो जिस तरीके का नरिशमेंट मिलना चाहिए, जो डेवलपमेंट चाइल्डहुड में होना चाहिए, खासकर टीन एज में भी, वो होने में काफी स्ट्रगल आता है, जिसके कारण ये प्रॉपर डेवलपमेंट होने नहीं देता, चाहे वो शरीर का हो या मानसिक आपके बल का हो। मेंटली लेवल पे खासकर इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा शाइनेस भी देता है, बेफिजूल का डिपेंडेंसी भी दूसरों के ऊपर कराता है और ना चाहते हुए भी दूसरों का इन्फ्लुएंस मेजर लाइफ डिसीजंस को लेकर के आप जैसे जातकों के ऊपर रहता है, क्योंकि खुद का कोई पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। इसलिए इस तरह के आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, लेकिन रिजल्ट खासकर मिल नहीं पाता क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन एंड डाउट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है बहुत लंबे स्तर तक देखने को मिल जाता है, जिसपे ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना या दूसरों से पूछ पूछ के काम करना, दूसरों का एक तरीके से वैलिडेशन चाहिए होता है कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए। दूसरा आइलैंड यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट 18 से लेकर के 23 के मिड तक बना हुआ है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्लानिंग्स हुई, बहुत सारे डिजायर भी डेवलप हुए, सब प्लानिंग के रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया क्योंकि आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन एक चक्रव्यूह का निर्माण करता है जिसमें बहुत ज्यादा भागा दौड़ी होती है, लेकिन ऐसे परिणाम नहीं मिल पाते जिससे हमें मानसिक सुख शांति मिल सके। इसके बाद में इस माइंड लाइन ने काफी स्ट्रांगली चेंजेस अडॉप्ट किया, जिसमें एक माइंड लाइन एंड हो रही है 27 के अप्रोक्स में और सेकंड माइंड लाइन जस्ट इसके बाद से जनरेट हो रही है 26 एंड 7 के मिड से। तो 27 के अप्रोक्स से आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं डेवलप बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं जैसे अप्रोक्स आपका 29-30 का एज है, तो यहाँ पर जो ये रेखा मार्स से आ रही है ये रिलेशन की रेखा होती है और पास्ट रिलेशंस को भी इंडिकेट करती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह के फोकस में या कंसिस्टेंसी में या डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल इस तरह की लाइन देती है, क्योंकि अंततः इसमें राहु का फ्लेवर ऐड होने के कारण से ये इल्यूजन बहुत ज्यादा डेवलप करता है। आगे चल करके भी इस माइंड के ऊपर में आइलैंड का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है करियर के लिए, क्योंकि माइंड के ऊपर इस तरह के फॉर्मेशन इसी बात को बतला रहे हैं कि आपका मानसिक जितना भी बल है उसका सदुपयोग हो नहीं पा रहा है और ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेसेस, वरीज, एंजाइटीज फेस करना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी तरह का डिजायर्ड रिजल्ट गेन नहीं हो पा रहा है। तो इसका सीधा फॉर्मेशन यही है कि आपको आपके मार्स की एनर्जी को बहुत अच्छा करना है और अगर ये शुक्र पर तिल है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पास्ट में जितने भी रिलेशन आपके रहे हैं वो सब लेने वाले रहे हैं, जिसमें चाहे जितना भी आपने डिवोशन, डेडिकेशन क्यों ना शो कर दिया हो, लेकिन इन रिटर्न वहां से कोई भी चीज मिल नहीं पाती है, क्योंकि तिल यहाँ पर इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि आप ये प्रारब्ध में लेकर के आए हैं कि आपको उन्हें सर्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके लाइफ में एक एक्सट्रीम ब्यूटीफुल सोल अट्रैक्ट हो जाने वाले रहेंगे। लेकिन ये बात भी बात का है, मंगल हमें अच्छा इसलिए करना है ताकि आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन सही जगह लग सके और कंफ्यूजन, डाउट लाइफ में खत्म हो सके, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं खासकर करियर के रिगार्डिंग वो मंगल ही इंडिकेट करते हैं और जब भी मंगल के द्वारा कोई भी इन्फ्लुएंस आ रहा हो तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म गेन्स को स्किप किया जाता है। जब आप मार्स की एनर्जी अच्छा करेंगे तो इसमें आपका हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होने लगेगा, काफी जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति होने लगेगी, हिम्मत, हौसला बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी खासकर डिसीजन लेना हो तो किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट या किसी के सहारे या इन्फ्लुएंस होने की भी जरूरत नहीं है। आप जहां पर अड़ी हो गए, जो चीज ठान लिया वो फिर होके ही रहना है, करके ही आप दिखाएंगे। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि आपके जो पाम में लक लाइन का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन के रूप में काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। दूसरा मून लक लाइन भी आपके पाम में है जो एटलीस्ट सैटर्न से कनेक्ट कर पा रहा है, जिसमें डिजायर्ड रिजल्ट एट द एंड गेन हो जाता है। और लक लाइन के कॉम्बिनेशन में देख पा रहे हैं कि मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ में ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी दे रही है। सबसे बड़ा चैलेंज अगर आपके पाम में है तो वो आपका सन है,
इतनी सारी लाइन का होना डिस्ट्रैक्शंस को, कंफ्यूजन एंड डाउट को क्रिएट कर देता है, जिसमें कोई भी काम शुरू सरलता से हो जाता है लेकिन एंड प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में ही काम का रुकना, बीच में ही भटक जाना, आधे अधूरे प्लानिंग्स देखने को मिलना, और इन्हीं सारी चीजों के कारण बहुत ज्यादा भागा दौड़ी होना, और अधिकतर किसी भी तरह के काम का ना कोई रिवॉर्ड ना अवार्ड मिलना, क्योंकि कोई भी डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये सूर्य बहुत ज्यादा भटकाते हैं, और इसी कारण से यहाँ पर नाम बनाने में, सफलता प्राप्त करने में, एक लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करने में काफी लेट लतीफी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सभी एनर्जी जो इतनी ज्यादा अर्थात कॉन्फ्लिक्ट में चल रही है, डिस्ट्रैक्टेड है, सबको एक्युमुलेट करना होगा और सही डायरेक्शन में लेकर के जाना होगा, क्योंकि आपका जो पाम है वो काफी डेवलप पाम है, क्योंकि यहाँ मरकरी लाइन का जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा अच्छा है ग्रेट मनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है जो हेल्दी एंड वेल्दी कॉम्बिनेशन होता है ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी के साथ में। रेक्टेंगल का साइन भी डेवलप हो रहा है जो पोजीशन एंड अथॉरिटी लाइफ में क्रिएट करता है, प्लस सेल्फ मेड लक लाइंस हैं कि आपकी मेहनत बेकार जाने नहीं है। तो इतना सब जब योग अच्छा देखने को मिले, ऊपर से मार्स लाइन भी है जो दृश्य अदृश्य शक्तियों को बतला दे, और ऊपर से चंद्रमा का सपोर्ट भी इतना अच्छा है कि अंततः मनोवांछित फल मिल जाए आपको, तो इतना स्ट्रेस में अपने आप को डालने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, लविंग और केयरिंग टाइप का है, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन जो आप आंख बंद कर दूसरों पे भरोसा करते हैं या आश्रित हो जाते हैं, वो एक जो बचपन में कमी रही है, एक नरिशमेंट की, एक लव केयर की, एक पॉजिटिवनेस की, उसके बिहाफ पर ही इस हार्ट को सबसे ज्यादा जरूरत ही इन्हीं सारी चीजों की हो चुकी है। इसीलिए इस तरह की हार्ट लाइन वाले जातक भीड़ में रहना, लोगों के लिए समर्पित रहना, दोस्त मित्र यार सगे संबंधी के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखना, सबके लिए करने का भाव रखना, दिल के साफ होना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब तक आपका खुद का बेस मजबूत नहीं होगा, आप खुद में कुछ काबिल नहीं हो जाएंगे, खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आपको रिटर्न में कोई चीज नहीं मिलना है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशनल हर्ट होना, बहुत ज्यादा सेटबैक्स मिलना, धोखे, मिसगाइड, मिसयूज, ऐसे सभी कॉम्बिनेशन जिससे आपको इमोशनल पेन आए, और इमोशनल पेन के बाद में फिर आपका मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाए, और मेंटल डिस्टर्बेंस के बाद में फिर आपका जो करियर की लग लाइन है अर्थात सेटल लाइन, ये इसका बल कमजोर हो जाए, क्योंकि जब इमोशनल मेंटल किसी भी तरह से डिस्टर्ब है तो फिर यहाँ किसी भी काम में पूरा बल या जोर लग ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो अपने हार्ट की एनर्जी को आपको अच्छा करना है, देन आफ्टर हमें माइंड पे आना है, तब जाकर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लक पे पड़ेगा, और फिर आप चाहिए तो सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। थोड़ी सी भी सनलाइन इंप्रूव होगी तो सरकारी नौकरी दिलाएगी, क्योंकि माइंड लाइन की लेंथ अच्छी है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने की क्षमता रखता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन स्ट्रेट माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन ये होता है जिसमें ग्रेसिपिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, शार्प मेमोरी होती है, ऐसे नॉलेज विजडम में कमी नहीं होती है। दूसरों को जो व्यक्ति काफी अच्छे सजेशन एडवाइजेस दे पाते हैं, तो इस तरीके से जुपिटर पे रेक्टेंगल का साइन भी आ जाता है जो आपके पाम में अभी और स्ट्रांगली बनना बाकी है। इसके बाद में सेल्फ मेड लक लाइन, ये कभी भी धोखा नहीं देती, अपने एफर्ट्स बेकार नहीं जाते, तो इतने कॉम्बिनेशन इनफ होते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि इतना जो माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर चल रहा है, इतने सारे लाइंस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, आइलैंड बन जा रहा है, तो इस स्थिति में आपको कभी एंड रिजल्ट की ज्यादा चिंता या परवाह नहीं करना चाहिए। आपको बाहरी दुनिया लोगों गतिविधि से प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। अपना खुद का बल ही इतना मजबूत कर लीजिए कि आपसे लोग प्रभावित होने लगे, ना कि आप दूसरों से। तब जाकर के आप अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, पास्ट एक्सपीरियंस, इन सब के बिहाफ पर जब काम करने लगेंगे, कोई ताकत ही नहीं है जो आपको रोक सके। जब भी थंब किसी का, जैसे जॉइंट पॉइंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मजबूत है और ऊपर से यव का साइन है, इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस देता है, और जहां पर अड़िगता आ गई वहां रिजल्ट मिलना तय है। तो इसीलिए आपको सेल्फ ट्रस्ट करना, सेल्फ बिलीव करना, खुद के करीब आना, खुद के ऊपर नियंत्रण रखना, खुद के अनुसार ही चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आपका ग्रेटनेस की तरफ लाइफ यहाँ पर जाने वाला रहेगा। नहीं तो यहाँ पर चाहे कितना ही पास्ट कैरी करिए, इमोशनल बिहेवियर रखिए, ये सब अंततः बोझ बनता जाएगा, टॉक्सिसिटी डेवलप करता जाएगा, इमोशनल लेवल पे इतने फ्लक्चुएशन देगा कि आपको खुद ही अपना मूड बहुत बार समझ में नहीं आएगा, और अंततः लेटर एज में 45 प्लस जाकर के फिर ये हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये आइलैंड आप देख रहे हैं। तो इन सब जो
एक तरीके से बोझ है, इससे अपने आप को मुक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान में आना, वर्तमान को अच्छा करना ताकि भविष्य का निर्माण अच्छे से हो सके, और पास्ट लेसन है, लर्निंग है, वो लेकर के चलना है। और अगर ये तिल का कॉम्बिनेशन है तो इसमें तो कोई रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह के रिलेशन को लेकर के, पास्ट को लेकर के, डिवोशन डेडिकेशन को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में देने वाले ही बने हैं। जिन्हें प्रकृति ने देने वाला बनाया है उनको कभी अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको उससे 10, 20, 50 गुना अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में कोई भी ट्रबल, इमोशनल लेवल का, मेंटल लेवल का, या किसी भी तरह का प्रेशर की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, इतना बल ही नहीं रहेगा किसी नकारात्मकता में कि जो आपको प्रभावित कर दे। तो अब यहाँ पर आते हैं खासकर आपके मैरिज के जो प्रश्न है उसको लेकर के, कि लव है या अरेंज है, कब तक है, कैसा पार्टनर है आपके लाइफ में। जुपिटर के ऊपर जब भी आड़ी रेखा आती है कुछ इस तरीके से, तो ये अरेंज मैरिज को ही कंफर्म करती है, क्योंकि ये आड़ी रेखा पितरों की कृपा से होने वाले विवाह को संपन्न करवाता है। इसीलिए कुल देवी देवताओं की कृपा जब बरसती है, पितरों की संपूर्ण कृपा के कारण से कोई बहुत अच्छे पार्टनर जब लाइफ में आने होते हैं, जिनके आने से काफी उद्धार हो जाए, तरक्की हो जाए, जितनी भी सफलताएं रुकी है उनके भाग्य या खासकर चरण से ही पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, तो आड़ी रेखा जरूर देखने को मिलती है कि आप स्पिरिचुअली आगे अपने लाइफ में बढ़ेंगे, लेकिन आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली आपको स्पिरिचुअल मिलने वाले हैं और पुण्य के साथ मिलने वाले हैं। अब इसमें सोने पे सुहागा वाली बात तब होती है जब इसी के सपोर्ट में रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आ जाए, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर ट्रायंगल, ये जितने भी साइन हैं, इनका एक ही काम है, प्रोटेक्शन डेवलप करना लाइफ में, शील्ड डेवलप करना, जिसके कारण कोई भी स्ट्रगल, स्ट्रेस या किसी तरह की वरी कैरी ही नहीं होना लाइफ में। अब ये रेक्टेंगल का सिंपल एक ही काम होता है कि लाइफ के स्टेटस को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना इनहेंस कर देना कि कभी नीचे गिरने का डर ही नहीं होना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति शादी के तत्पश्चात काफी ज्यादा समृद्ध या रईस या धनवान होते हैं, या जिनकी पदोन्नति बहुत अच्छी हो जाती है, तब जाके रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर देखने को मिलता है कि बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकेंगे लाइफ में और सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकेंगे, और इसमें आपका सपोर्ट पार्टनर का मिलने वाला है। तो पार्टनर यहाँ पर लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड सब बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत सही एडवाइजेस, सजेशंस आपको देंगे, क्योंकि आपके पाम में हल्का सा यहाँ इस तरह का जो फॉर्मेशन बनता है फिंगरप्रिंट से, इसे राजा लूप कहा जाता है। जो व्यक्ति हमेशा देने की क्षमता में रहते हैं, खाली हाथ किसी को जाने नहीं देते हैं, सपोर्टिव टाइप का जिनका नेचर होता है, हीलर टाइप की पर्सनैलिटी होती है, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी होती है, हमेशा कोई बहुत बड़ा काम करने की चेष्टा बल अपने हृदय में लेकर के चल रहे होते हैं, ताकि आपके ना रहते हुए भी आपका काम या नाम तो बरकरार रहे। तो ये राजा लूप जरूर बनता है, और ये फलित आपका शादी के बाद ही होने वाला है। बहुत रईस जीवन शैली आपकी होने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर मार्स लाइन का बिहेव हो रहा है, एकाएक पूरा क्लोजनेस हो रही है आपके खासकर लाइफ लाइन के प्रति, तो अटैचमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन भी बहुत अच्छा यहाँ पर पार्टनर के द्वारा मिलने वाला है। सभी तरह की वरी लाइन जो शुक्र से आनी होती है, सब के सब यहाँ पर लाइफ लाइन के पहले रुक रही है, जिसका सीधा यही तात्पर्य है कि कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज और मटेरियलिज्म बढ़ने वाला है लाइफ में। और इसके जस्ट हम बाद में देखें तो यहाँ पर देख सकेंगे कि प्रोग्रेस लाइन जो यहाँ 34 से निकलना शुरू हो रहा है, कंटिन्यूअस निकलता चला जा रहा है। ये शुक्र से संबंधित जितनी रेखाएं हैं, पार्टनर के सपोर्ट, नाम, साथ के कारण भी सफलता दिलाती है, भाग्योदय कराती है। उसके मध्य में छोटे छोटे ट्रायंगल का बनना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। एक से ज्यादा जगह पर जब रेसिडेंस होना होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जब लाइफ में गेन होनी होती है, एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस गेन होना होता है कि कुलदीपक हो जाए, तो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन या सूर्य के ऊपर फिश का कॉम्बिनेशन आ ही जाता है, जो अभी और आना सूर्य के ऊपर बचा ही है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि जुपिटर पॉजिटिव है, मार्स की एनर्जी जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं वो काफी अच्छी हुई है, और शुक्र की एनर्जी यहाँ देख सकते हैं कि डेवलप अच्छी है, प्लस वरी लाइन यहाँ पर कम होना शुरू हो रही है, जिसके कारण से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और पॉजिटिवनेस, ये सब चीजें नियंत्रण में आने वाली है। और खासकर शुक्र कारक है भोग विलास के, सुख सुविधा संसाधन के और सभी तरह के प्लेजर्स फुलफिलमेंट के। तो ये सब आनंद व सुख आपको मिलने जा रहा है, तो इस विषय को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। क्योंकि यहाँ पर हम यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन में भी देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मल्टीपल यूनियन लाइन्स हैं, और इस मल्टीपल यूनियन लाइन में टेम्पररी और थोड़ा लॉन्ग टर्म सब तरह का रिलेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन ये सब किसी भी तरह के काम का है ही नहीं 28 और 9 के एज तक।
जो मेन लाइन यहाँ पर निकली है वो 32 और 33 अप्रोक्स में निकल रही है, जो काफी स्ट्रांगली इंडिकेट अपने आप को कर रही है कि ये वाली जो यूनियन लाइन है स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए आ रही है। इसलिए एकदम स्ट्रेट है कि जो सम्मान का आदान प्रदान रहने वाला है, जो भावनाओं का आदान प्रदान रहने वाला है, जो समझ एक दूसरे के प्रति रहने वाली है, एक बराबर की रहने वाली है, और इस रिश्ते का जिसमें लाइन पूरी स्ट्रेट हो जाए तो पर्पस ही इस रिलेशन का होता है ग्रोथ। जो डिक्लाइनिंग लाइन है उसमें तो काफी ज्यादा सहना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की लाइन इस बात को बतलाती है कि बहुत ज्यादा भाव देना, गलतियों को माफ कर देना, या पर्पस ही ग्रोथ का नहीं होना, सिर्फ इंजॉयमेंट का होना या लेने का भाव। लेकिन जब स्ट्रेट हो जाए तो इस कॉम्बिनेशन में बरोबर का लव, केयर, अटैचमेंट जो है यहाँ देखने को मिलता है। तो इस पीरियड के लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना चाहिए। अब यहाँ पर आपका जो मेजर प्रश्न है कि अब्रॉड जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, इस साल गवर्नमेंट जॉब की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या रिजल्ट है। तो देखिए आपके पाम में तो तीनों योग हैं, बिजनेस की लाइन भी है, फॉरेन से रिलेटेड लाभ का कॉम्बिनेशन इस ट्रायंगल में, और थोड़ा सा जो फिश साइन का कॉम्बिनेशन सपोर्ट ले रहा है चंद्रमा से उसमें भी है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जुपिटर को होना चाहिए या इवन जो सन की तरफ में माउंट डेवलप होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, वो भी है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ इतनी सारी लाइन जो अवेलेबल है यही कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन को बतलाती है, जिसमें योग्यता भले बहुत अच्छी हो जाए लेकिन स्पेशलाइजेशन या स्किल टैलेंट बिल्ड ना हो पाने के कारण रिजल्ट जो है कहीं भी नहीं मिलता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब इतनी सारी लक अवेलेबल हो, यानी इतनी सारे डायरेक्शन हो, तो सारा का सारा जिम्मेदारी आ जाता है लाइफ लाइन के ऊपर में, जिसका तात्पर्य होता है जहां चाहा वहां रहा। ये जो प्रोग्रेस लाइन सब निकल रही है इसी बात को बतला रही है कि जहां एफर्ट डालेंगे 100% अपना, वहीं पे आपको रिजल्ट आने वाला है। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि सन लाइन का फॉर्मेशन स्ट्रांग हुआ है, और ये समय इंडिकेट होता है 30 से 31.5 की मिड में, यानी 2027 में सक्सेस के चांसेस आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले तो सन रेमेडी को प्रेफर करना है, और सन रेमेडी को जब भी प्रेफर किया जाता है तो मल्टीप्लिसिटी से दूर रहा जाता है। यानी अब 10 काम हाथ में नहीं लेना है, 10 जगह इंटरेस्ट शो नहीं करना है, हर जगह अवेलेबल नहीं होना है। सन की रेमेडी में सबसे बड़ा काम होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल, एथिक्स फॉलो करना, आइसोलेटेड होना, ताकि उद्धार अंदर से भी और बाहर दोनों तरफ से हो सके। तब जाकर के ये जितने भी एलिमेंट जो नेगेटिव होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग लाइंस जो कि डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट को और बहुत जल्दी ध्यान भंग जैसे योगों को बतलाती है, ये सब चीजें भी यहाँ पर खत्म हो सकेगी, क्योंकि हम इसके एनर्जी को रोकेंगे। तो तब जाकर के आपको इस साल रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 2027 कंफर्मेशन है कि आपको सरकारी नौकरी हो जाएगी, क्योंकि आपका सूर्य का क्षेत्र विकसित अच्छा है, जो कि एक पद प्रतिष्ठा दिलवा देता है। और फिश सिंबल बनना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, बस एक लाइन का आकर ज्वाइंट होना है। यहाँ पर ये फिश बन गया, कुल दीपक बना देता है, बेस स्ट्रॉन्ग कर देता है, पूरे लाइफ की सिक्योरिटी दे देता है। अब आप 10 अर्थात रिस्क ले लीजिए, 10 तरह का काम करिए, आपको क्या प्रॉब्लम आनी है, कोई स्ट्रगल नहीं आना है, उल्टा वेल्थ ही लगातार क्रिएट होना है, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज ही बढ़नी है, साइड वर्क बिजनेस ही क्रिएट होना है। बिजनेस तो आप चाहे आज या 10 साल बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज आपको आज भी, अगले साल भी मिल सकती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो लिमिटेशन है, वो सरकारी नौकरी को लेकर के कि 10 साल बाद उतने बड़े अवसर नहीं रहेंगे, क्योंकि उतनी क्राइटेरिया ही नहीं रहेगी। इसलिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा इसी विषय में डालिए, दूसरे तरफ ध्यान ही मत लगाइए, क्योंकि सूर्य की उपासना करने से जो तेज बढ़ता है, जो बुद्धिमत्ता, ज्ञान आता है, जो विजन क्लैरिटी होती है, जो आत्मबल बढ़ना शुरू होता है, आत्म समर्पण आना अपने काम में शुरू होता है, यही तो आत्मविश्वास, सम्मान जैसे योगों को बढ़ा देता है। तो इस पाम में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो नामुमकिन है, सब कुछ अचीव हो सकता है, बस अपनी इमोशनल बॉडी को काफी ज्यादा बैलेंस एंड कंट्रोल करने की और मेंटल हेल्थ को डेवलप करने की, यानी लॉजिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी को डेवलप करने की जरूरत है। बाकी सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन ले लीजिए, या कम्युनिकेशन स्किल्स ले लीजिए, रिस्क टेकिंग टाइप की पर्सनैलिटी ले लीजिए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ले लीजिए, सब कुछ इस पाम में काफी स्ट्रांगली इंडिकेट हुआ है, क्योंकि ये हिम्मत, हौसला बुलंद पाम है, ग्रेनी स्किल एलिमेंट के कारण, जिसमें मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, काफी थ्रिल एंड एक्साइटमेंट पसंद करना, ऑलराउंडर तकरीबन होना, स्लोनेस किसी भी चीज में पसंद नहीं होना, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर होना, इसलिए हर जगह जाना, हर टेस्ट को एंजॉय करना,
हर तरह के लोगों से मिलना, कभी भी कोई एक्शन या थॉट को जज नहीं कर पाता है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है क्योंकि भार सहन करने की क्षमता बड़ी अच्छी है इस पाम में। तो पास्ट चाहे कैसा भी हो, आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करिए, आपका पास्ट के प्रति ग्रेटिट्यूड आ जाएगा कि अच्छा हुआ, जो भी कुछ हुआ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि इस पाम वाले जातक हमेशा जब भी भविष्य में आगे बढ़ते हैं तो पास्ट को लेकर के रिग्रेट में नहीं रह पाते ज्यादा, और उनको अच्छा ही मानते कि अच्छा हुआ ये प्रेशर आया, ये स्ट्रगल आया, ये प्रॉब्लम आई, ये धोखे मिले, ये डिस्टरबेंस हुए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के कारण आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा, अपने करीब आने की योग्यता और अपने बल पर आगे बढ़ने की क्षमता जो है प्राप्त हुई है। तो ये सब चीज भी आप आने वाले भविष्य में देखेंगे। आपके लाइफ में भाग्योदय 32 के एज के पहले ही है, लेकिन 32 का पीरियड खासकर ऐसा है कि जहां से आपको कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले ही करियर में आपको सही रिजल्ट, प्लस इसके बाद में आपको सोल कनेक्टेड पार्टनर सब कुछ लाइफ में आगे से रहकर आते हुए और सब कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में होते हुए और बहुत ग्रेट अचीवमेंट होने के साथ में गुप्त पैसा, गुप्त ताकत सब कुछ आपके जीवन में अचीव होने वाली है। और इसके बावजूद भी जैसे कि बिजनेस अगर आपको करना ही है तो ये जो पाम होता है ये हाई लेवल ऑफिशियल्स के लिए होता है और बिजनेस के लिए भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके शुक्र दोनों ही हथेली में विकसित बड़े अच्छे हैं। इसके साथ में सीधी खड़ी रेखा जब भी इधर होती है, प्लस आउटर मार्स से कनेक्टेड बहुत सारे लाइंस आ रहे हैं। लेफ्ट पाम में इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन जो इस तरीके से लाइन आती है तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी ज्यादा लाभ देता है। और शुक्र से संबंधित जो बिजनेस होते हैं वो खासकर कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लॉथ और जितने भी चीजें फैशन से रिलेटेड होती है उन सब से रिलेटेड काम में बरकत काफी अच्छी हो जाती है। इवन यह शुक्र और चंद्र दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी इंडिकेट करते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात हम यही कहना चाहेंगे आपको कि बिजनेस बहुत बात की चीज है, क्योंकि आपके जितने भी मरकरी लाइन अवेलेबल हुआ है राइट हैंड में उसमें शुक्र का सपोर्ट बहुत आया है। तो आपके पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो उनके निर्णय से आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। पार्टनर आने के बाद वेल्थ बहुत ज्यादा क्रिएट होना है, इसीलिए शुक्र का सपोर्ट मरकरी लाइन की तरफ काफी अच्छा है। तो इसीलिए बिजनेस के प्रति बहुत बाद में आप सोचिएगा और इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस करना ही फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन ये पाम जो है हाई लेवल ऑफिशियल के लिए, पावर पोजीशन अथॉरिटीज गेन करने के लिए है, इसीलिए उसके प्रति अग्रसर हो जाइए 1 साल और आपको रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।